बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हूं नदीम अहमद। आज के तीसरे लेक्चर के साथ शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। उसका पार्ट 2 आज हमने करना है। इससे पहले हम कुछ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने जो कवर करने हैं कंप्यूटर्स के बारे में जिन पढ़ना है वो है टैबुलेटिंग मशीन, मार्क 1, ENIAC, HEDWIG, IBM 650, एप्पल कंप्यूटर और IBM PC। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैबुलेटिंग मशीन के साथ। तो टैबुलेटिंग मशीन जो है ये 1880 में बनाई गई थी। एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हरमन होलरेथ ने बनाई थी। बेसिकली वो एक स्टैटिस्टिशियन था, माहिर शुमारियात था और इस डिवाइस में जो है वो कार्ड रीडिंग मैकेनिज़्म को यूज़ किया गया था ताकि काउंटिंग जो है उसको तेज़ तर बनाया जाए। क्योंकि ये मशीन काउंटिंग में काफ़ी तेज़ थी, गिनती बहुत तेज़ी से करती थी, इसलिए इस डिवाइस को जो है वो अमेरिका के जो सेंसस थे 1890 में, यानी जो मरदमशुमारी थी, सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को, तो 1890 में जो अमेरिका में मरदमशुमारी हुई, सेंसस हुए, उसमें इस डिवाइस को इस्तेमाल किया गया था। उसकी फ़िगर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी टैबुलेटिंग मशीन। उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन के बाद मार्क 1 जो है ये बनाया गया और ये एक अमेरिकन प्रोफेसर जो हॉवर्ड आइकन थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 1944 में इस डिवाइस को बनाया था। और ये कंप्यूटर जो था ये बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे काम करता था जो चार्ल्स बाबेज ने प्रपोज़ किया था, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर सका था। तो चार्ल्स बाबेज को ड्रीम को जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट किया किसने? हॉवर्ड आइकन ने। और उसने जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम था मार्क 1। और ये कंप्यूटर जो है वो बनाने के लिए IBM की हेल्प ली गई थी। IBM जो है वो लार्जेस्ट कंप्यूटर प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी हेल्प के साथ इस कंप्यूटर को बनाया गया था। इट वाज फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी बिजली का इस्तेमाल भी इसमें होता था और मैकेनिकल पावर भी इसमें इस्तेमाल होती थी, यानी आपको मैनुअली बाय हैंड्स भी कुछ चीज़ें इसमें करनी पड़ती थी। इट कुड परफॉर्म 2 10 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड में ये 10 डिजिट्स की जो मल्टीप्लिकेशन थी उसको ये 5 सेकंड्स में कर लेता था। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो नंबर दिए गए हैं, ये 10 डिजिट्स नंबर हैं, इनमें डिजिट्स की तादाद 10 है, तो ये 2 10 डिजिट्स नंबर हैं, तो इनको ये मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट था वो 5 सेकंड में इसका रिज़ल्ट दे देता था। मार्क 1 की ये फिगर आप देख सकते हैं। देखने से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा लगता है और एक नियरली एक पूरे हॉल में इसको रखा गया है। मार्क 1 के बाद ENIAC कंप्यूटर बनाया गया। इट वाज जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये बिजली पे चलने वाला कंप्यूटर था, जनरल पर्पस था, आम इस्तेमाल के लिए इसको बनाया गया। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट वाज डेवलप्ड बाय JP Eckert एंड जॉन मॉचले। ये JP Eckert और जॉन मॉचले ने बनाया था। इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशंस पर सेकेंड। ये कंप्यूटर जो था वो एक सेकंड में ये कुछ नंबर्स को 5000 दफ़ा जमा कर सकता था। साइज़ इसका बहुत ज़्यादा था, ये काफ़ी हैवी मशीन थी और इसका वज़न जो है वो तकरीबन 27 टन्स था, यानी 24,494 किलोग्राम। इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पावर। क्योंकि कंप्यूटर भी साइज़ में बड़ा था तो ये पावर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करता था। इसको चलाने के लिए आपको हाई वोल्टेज चाहिए होते थे। ये ENIAC की फ़िगर है और ENIAC का छोटा सा हिस्सा आपको ये दिखाया गया है। ENIAC के बाद JP Eckert और जॉन मॉचले ने ही HEDWIG कंप्यूटर बनाया। HEDWIG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये वो पहला कंप्यूटर था जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ किया गया था डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। It does not deal with decimal number system, instead deal with only binary numbers as compared to ENIAC में
जो डेसिमल नंबर सिस्टम था वो उसके साथ भी काम करता था, उस पर भी ऑपरेशन डेसिमल नंबर सिस्टम पे भी परफॉर्म करता था। लेकिन एडविक कंप्यूटर जो था ये प्योरली बाइनरी नंबर के साथ काम करने वाला कंप्यूटर था। एडविक की फिगर आपको दिखा देते हैं, ये है एडविक कंप्यूटर की फिगर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं IBM 650। 1955 में IBM 650 को बनाया गया था और IBM जो फाउंडर था बंदा, उसके बेटे टी वॉटसन ने इस कंप्यूटर को बनाया था। मशीन वाज डिज़ाइंड यूजिंग मैग्नेटिक ड्रम्स। इस मशीन में मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया था और इट यूज ब्रेक पॉइंट्स कंसेप्ट वाइल डूइंग प्रोसेसिंग। इट कुड ऑटोमेटिकली करेक्ट एरर्स बाय रिपीटिंग द पोर्शन ऑफ प्रोसेसिंग। फ़र्ज़ करें प्रोसेसिंग करते हुए अगर कोई एरर आ जाती है तो प्रोसेसिंग में जो है वो डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाए जाते थे और जिस चेक पॉइंट के दरमियान में कोई एरर आती थी वो चेक पॉइंट का जो पोर्शन है वो उसको दोबारा प्रोसेसिंग को रिपीट किया जाता था ताकि उस एरर को दूर किया जा सके। इट वाज अ मैन फ्रेम। ये एक मैन फ्रेम कंप्यूटर था। मैन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो साइज़ में लार्ज होते हैं और उनके लिए आपको हाई वोल्टेज चाहिए होती है चलाने के लिए। दे वर वेरी लार्ज साइज़ एंड वेट भी इनका ज़्यादा था और स्पेस भी ये ज़्यादा लेते थे। एडविक IBM 650 की एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ये था IBM 650। IBM 650 बनने के बाद ही एप्पल 1 बनाया गया, जो दो नौजवानों एस वोज़नियाक एंड एस जॉब्स ने 1977 में बनाया था और ये साइज़ में स्मॉल था और वेरी यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर था। एप्पल 1 बनाने के बाद इन्हीं दो नौजवानों ने एप्पल 2 बनाया और एप्पल 2 जो था वो कलर डिस्प्ले में था, यानी उसमें जो स्क्रीन थी वो, जिसको आप रंगीन कह सकते हैं, कलर स्क्रीन। ये भी बहुत यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर था। जितने भी हमने प्रीवियस कंप्यूटर पढ़े उनसे ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था। एप्पल 1 और एप्पल 2 की फिगर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये दाएं जानब आपको एप्पल 1 नज़र आ रहा है, सॉरी बाएं जानब आपको एप्पल 1 नज़र आ रहा है और ये एप्पल 2 है। और एप्पल 1 और एप्पल 2 के बाद आ जाते हैं IBM PC पे। एप्पल 1 और 2 के बाद IBM PC बनाया गया और ये IBM कंपनी ने बनाया था, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कंप्यूटर्स के। और उन्होंने सोचा, पहले वो ज़्यादातर मैन फ्रेम कंप्यूटर्स बना रहे थे IBM वाले, फिर उन्होंने सोचा कि हमें मैन फ्रेम कंप्यूटर से आगे बढ़कर हमें एक आम कॉमन पर्सन के लिए भी कंप्यूटर्स बनाने चाहिए, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स उन्होंने बनाने का सोचा। तो उन्होंने IBM PC को बनाया। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये एक मैन फ्रेम कंप्यूटर नहीं था बल्कि ये एक मिनी कंप्यूटर आप इसको कह सकते हैं। इसमें इंटेल प्रोसेसर को यूज़ किया गया था और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो माइक्रोसॉफ्ट डॉस था, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था बल्कि एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें आपको कमांड्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता था और इसमें जो डाटा है वो लोड किया जाता था और सेव किया जाता था ऑडियो कैसेट्स पे। तो ये उसकी फिगर है। तो यकीनन ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो हमने देखे हैं अपनी लाइफ में। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आजकल आपको पता है कि हम कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप भी, ये भी कंप्यूटर हैं। तो कंप्यूटर दिन ब दिन साइज़ में छोटे और फंक्शनैलिटी में तेज़ होते जा रहे हैं। फंक्शनैलिटी उनकी बेहतर से बेहतर और साइज़ उनका कम से कम होता जा रहा है। प्राइसेस भी इनकी काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, उसका आज पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से बाहर निकलेंगे और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।